नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं पुनः आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। मैं अनुराग भारती आप लोगों के लिए थोड़ा-सा गुदगुदाने आया हूँ, थोड़ा-सा समय लेने आया हूँ और आपको कुछ हास्य कविताओं के माध्यम से आपके इस स्ट्रेसफुल जीवन को थोड़ा-सा आनंद करने के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, थोड़ा-सा समय लूँगा और एक कवि हैं, कवि शैल चतुर्वेदी, जो हास्य रस के बहुत बड़े कवि हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में हास्य रस का समावेश कर रखा है। इनकी कविता पढ़ने में बड़ा आनंद आता है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो उनकी कविताओं को पढ़कर आनंदित होता हूँ और आपके समक्ष भी रखता हूँ। तो ये कविता उनकी है और मैं तो माध्यम हूँ पढ़ने के लिए। तो महान कवि आप कवि शैल चतुर्वेदी जी मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे कि मैं आपकी लिखी हुई कविता को अपने व्यूअर के सामने, उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। उसके कुछ अंश कहते हैं। एक कवि सम्मेलन में ऐसे श्रोता मिल गए। एक कवि सम्मेलन में ऐसे श्रोता मिल गए, यानी कि कवि सम्मेलन हो रहा था और कवि सम्मेलन में श्रोता भी थे, सुनने वाले, जो कविताओं को आनंद लेने वाले, जैसे आप ले रहे हैं। ठीक है। एक कवि सम्मेलन में ऐसे श्रोता मिल गए जिनकी कृपा से कवियों के कलेजे हिल गए। जिनकी कृपा से कवियों के कलेजे हिल गए। अब बड़ी बात था, वो कवियों के कलेजे कैसे हिल गए? श्रोताओं ने ऐसा क्या किया? एक अधेड़ कवि ने जैसा ही गाया, एक अधेड़ कवि ने जैसे ही गाया, उनका चेहरा गुलाब क्या कहिए। उनका चेहरा गुलाब क्या कहिए। सामने से आवाज आई, लेके आए जुलाब क्या कहिए। और कवि जी जुलाब का नाम सुनते ही अपना पेट पकड़ बैठ गए। दूसरे कवि ने माइक पर आते ही भूमिका बनाई। दूसरे कवि ने, उन्हें तो जुलाब, पेट में दर्द होने लगा जुलाब का नाम सुनते ही। तो ऐसी स्थिति में दूसरे कवि भाप गए कि भी मामला थोड़ा संगीन हो गया है। तो उन्होंने मंच को संभालते हुए माइक पर आते ही अपनी भूमिका निभाई। तो उन्होंने कहा, ना तो कवि हूं, ना कविता बनाता हूं। जैसे मैं ना कवि हूं, ना कविता बनाता हूं। भाई, मैं कवि नहीं हूं, ना कविता बनाता हूं। हाँ, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैं मेरे रगों में जिसका खून बह रहा है वो कवि है। उनकी कविताएं मेरे अंदर बहती हैं, लेकिन मुझे अलंकृत करने नहीं आती हैं। हाँ, कविताएं पढ़ने में बहुत बहुत मजा आता है। और सही मानिए, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, मेरे रगों में खून बह रहा है, ऐसी बात आप समझ गए होंगे। मेरे परम पूज्य आदरणीय मेरे पापा जी हैं मेरे फादर हैं और बहुत अच्छी कविताएं, बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छी लिखते हैं। कभी मौका मिलेगा मैं उनकी उनकी रचनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और आ, फिर आप व्यूअर से मैं इस चीज का ये दूंगा और मैं गर्व करता हूं कि मैं तो माध्यम हूं। खैर, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। दूसरे कवि ने माइक पर आते ही भूमिका निभाई।
बोले, ना तो कवि हूं ना कविता बनाता हूं, मेरे जैसे। आवाज आई, कहां से? श्रोताओं में से, श्रोतागण जो बैठे हुए थे वहां से आवाज आई, तो क्या बेवकूफ बनाता है भाई? अरे तू कविता नहीं बनाता है तो क्या बेवकूफ बनाता है भाई? कवि को पसीना आ गया और मैं घबराहट में किसी और का गीत गा गया। इतना घबरा गया, जिसके लिए आया था उसे दूसरे का गीत गा गया। जब जब घिरे बदरिया कारी नैनन नीर आई, जब जब घिरे बदरिया कारी नैनन नीर झरे। आवाज आई श्रोतागणों में, तुम भी कहां जाकर मरे? अरे भैया तुम कहां जाकर मरे? अबे बेहोश। बोले यार ये श्रोता है, कहाँ फंसा दी, इनके पास तो हर चीज का जवाब है। ये कविता तो लखनऊ वाली कवित्री की है। कवि बोला, हमने ही उसे दी है। बोले ये तो कविता लखनऊ वाली कवित्री की है। तो कवि बोला, हमने ही तो उसे दी है। आवाज आई, कहां से? श्रोतागणों से आवाज आई, पहले तो पल्ला पकड़ते हो और जब हाथ से निकल जाती है तो हल्ला करते हो। संयोजक ने